तख्त लहजे में कहा था, तिलक तराजू और तलवार, उस पर मारो जूते चार। हमारा नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बहुत सारा उन्होंने नारा दिया। हमारी उनसे जो मुलाकात हुई, मैं जो उनसे प्रभावित हुआ, ये 1995 की लगभग में, जब कांसीराम। नमस्कार, मैं एस.के. आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं आया हूँ झारखंड और झारखंड के देवघर ज़िले में अंबेडकर लाइब्रेरी, जो झारखंड नहीं बल्कि पूरे अलग अलग स्टेट में भी ऐसा लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो संचालन है इंजीनियर महेश कुमार लंकेश जी, पार्टी के जन्मदाता कहे जाते हैं। और उनके साथ इंजीनियर महेश कुमार लंकेश जी काम किए हैं, जो बाम सेफ आप जानते हैं, बाम सेफ का क्या होता है, सर बैकवर्ड एंड एम्प्लॉयड कम्युनिटी फेडरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है बाम सेफ का, जिसका प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज पुण्य परिनिर्वाण दिवस है मान्यवर कांसीराम जी का। उनसे, उनके साथ जो काम कर चुके हैं, उनसे इनके बारे में विशेष रूप से जानते हैं महेश सर से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले महामानव मानवर कांसीराम साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप इस अम्बेडकर पुस्तकालय में आए, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज के दिन जो मानवर कांसीराम साहब का पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब को मैं देवघर में प्रोग्राम लिया था। 2 बार हेलीकॉप्टर से आए थे, प्रोग्राम दिए थे। बहन मायावती भी आई थी, आर मित्रा जो मैदान है देवघर में वो आई, प्रोग्राम दी। और मैं मानवर कांसीराम के साथ घंटों में बिताया। रांची में जब वो चुटिया बहुजन समाज पार्टी ऑफिस में आते थे, तो ऊपर वाले कमरे में हमारे साथ वो बैठते थे, घंटों बैठते थे। उनमें खास खूबियाँ थी, बहुत खूबियाँ ये थी कि वह एम्प्लॉई को ज़्यादा महत्व देते थे, नौकरी वाले को ज़्यादा महत्व देते थे। मुझे याद है जो कई नेता लोग उनसे मिलने के लिए पर्ची दिए थे, लेकिन वह उनको समय नहीं दिए, लेकिन हमारे साथ वो बात करते थे। मैं उन्हें आज याद कर रहा हूँ, और आज का जो दिन है उन्हें याद करने का दिन है। और मैं उनके बारे में जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मानवर कांसीराम साहब बहुत ही सहज स्वभाव के थे। उन्होंने कहा था कि देखो, ये जो समाज है ना, ये समाज का ये जोड़ने का काम हम एम्प्लॉय पढ़े लिखे लोगों का है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं क्लास 1 अफसर था, पुणे में डिफेंस जो आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस नहीं थे, क्लास 1 अफसर थे। रिसर्च एक्सप्लोसिव सेंटर था, उसमें रिसर्च में वो वैज्ञानिक थे, क्लास 1 अफसर थे। वैज्ञानिक थे वो। और चूँकि मैं लिखा हुआ नहीं, उनसे हमारी बात हुई है, मैं उनसे बात किया हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ कि वो बता रहे थे कि पुणे में एक घटना घटी थी कि वह बाबा साहब का जन्मदिन पर वहाँ छुट्टी थी। वह छुट्टी को वहाँ का जो डायरेक्टर थे, कोई मिश्रा, उस छुट्टी को वह कैंसिल कर दिया था। दीना भाना नाम का एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हुआ करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया नौकरी। वह रोते हुए बाबा साहब की बात को समझाने के प्रयास कांसीराम साहब के यहाँ उन्होंने किया। कांसीराम ने कहा कि बाबा साहब कौन थे? उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बदौलत हम लोग नौकरी में हैं। उन्होंने जो सुविधा दी, पढ़ने का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, जिसके चलते आप क्लास 1 अफसर हैं। कांसीराम ने कहा कि मुझे और विस्तृत से बताओ। तो दीना भाने ने एक किताब उनको दिया। वो किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब बाबा साहब की जो लिखी हुई किताब है, वो कांसीराम ने 6 बार पढ़ा। 6 बार पढ़ने के बाद उनमें एक अपार परिवर्तन आया। वो जब डायरेक्टर मिश्रा के साथ जब मिले, बोले ने आपने ऐसा क्यों किया? आप बाबा साहब इतने महापुरुष थे, उनकी आप जयंती क्यों कैंसिल किए? तो मिश्रा ने कहा, डू यू नो मिस्टर कांसीराम, डॉक्टर अम्बेडकर वाज मास्टर। और इसी पर कांसीराम ने अपना जूता से उनको पिटाई की और उन्हें नौकरी से निकाल दी गई। सारे लोग कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, नौकरी वापस आ गई, सारे लोग ज्वाइन कर लिए। लेकिन कांसीराम ने कहा, जब क्लास 1 अफसर के साथ ऐसा हो सकता है, घटना घट सकती है, तो आम लोगों के साथ क्या होगी? उन्होंने
कसम खाई। क्या कसम खाई? मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। क्योंकि शादी करने के बाद सारी लिबर्टी जो आती है, इन्होंने पहला कसम खाई कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं अपने नाम से एक भी पैसा बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा। और तीसरा उन्होंने कसम खाया कि मैं एक धुर भी ज़मीन जो दफनाने के लिए लगता है मैं नहीं खरीदूँगा, नहीं रखूँगा। और चौथा कसम उन्होंने खाया कि मैं जब तक इन सवर्णों को गद्दी से उतार नहीं दूंगा तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। ये कसम उन्होंने खाया। कसम खाने के बाद उन्होंने सोचा कि बाबा साहब की कृपा से हमारे एक बुद्धिजीवी वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं हमारे प्रतिनिधित्व यानी नेता MP MLA। उन्होंने MP MLA से संपर्क किया कि समाज के लिए आप कुछ सोचें, कुछ करें। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो हमारे MP MLA हैं वो MP MLA वो लकवाग्रस्त है, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने सोचा कि ये लकवाग्रस्त है, हमें ही इसे आज़ादी दिलानी होगी। तब उन्होंने निराश होकर उन्होंने देखा कि एक दूसरा वर्ग है पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब की कृपा से नौकरी में आए हैं। तो उन्होंने नौकरी वालों से संपर्क किया और नौकरी वालों से संपर्क करने के बाद आपको याद होगा जैसे उन्होंने कहा था कि 1964 में घटना घटी थी। 1964 के बाद यानी 14 साल बाद 1978 में उन्होंने बामसेप की स्थापना की। अच्छा। बोट क्लब मैदान में। और उस बीच उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और बामसेप का निर्माण करने के बाद तब उन्होंने जन जागरण महाजागरण शुरू किया। और फिर 3 साल के बाद 1981 में इन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति इन्होंने निर्माण किया DS4। और उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा राज हमारा नहीं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बहुत सारा उन्होंने नारा दिया। उसके बाद तब इन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। हमारी उनसे जो मुलाकात हुई, मैं जो उनसे प्रभावित हुआ, ये 1995 की लगभग में जब कांसीराम के बारे में मैं जो पढ़ा अखबार में, तब मैं देखा कि एक ऐसा भी लोग हैं जो खुलेआम शोषण अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तब हम लोगों ने उनसे जुड़ने के बाद मैं एक बामसेप जो उनका संगठन था जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता था, मैं काम करना शुरू किया और मैं अपना पूरी शक्ति के साथ यहाँ लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसी दौरान उनका देवघर में प्रोग्राम हुआ, 2 बार उनका हेलीकॉप्टर गिरा और फिर मायावती जी, बहन मायावती जी भी आई और मैं जुड़ते रहा। जुड़ने के बाद मैं उनके मृत्यु तक उनके साथ था। फिर मैं जो रजिस्टर्ड बामसेप है जो बावन विश्राम चला रहे हैं उनके साथ 1992 में जुड़ा और तत्काल मैं उस बामसेप में काम कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो कहा था हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को MMT देना था या देना है। 3 M से होता मनी, M से होता माइंड और P से होता टाइम। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, यानी 14 अक्टूबर को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अच्छा। 10 लाख लोगों के साथ। दूसरे दिन उन्होंने 15 अक्टूबर को एक संदेश दिया था मन से पढ़े लिखे लोगों को कि अपने आय का 1/25 मैंने 25वां भाग यानी समाज को देना चाहिए, यानी 5% समाज को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? वो पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा करना चाहिए। तो उसी पर कांसीराम साहब ने कहा था कि ये पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब के मेहनत से, कुर्बानी से जो आगे बढ़े हैं, उनको भी एक दायित्व बनती है पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज को कुछ करने के लिए। तो उन्हें 5% देना चाहिए, यानी मनी देना चाहिए, माइंड भी देना चाहिए। माइंड का मतलब दिमाग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग समाज से हट के शहर में रहते हैं, पर बुद्धिजीवियों के बीच रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनका ज्ञान ज़्यादा होता है। तो उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को समाज को विकास के लिए खर्च करें, प्रयोग करें। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को मनी के बाद माइंड देना है। टाइम इसलिए देना है कि 24 घंटा जो ड्यूटी होता है, 24 घंटा ड्यूटी नहीं होता है, दिन रात 24 घंटा होता है। 8 घंटा ड्यूटी उन्हें करनी पड़ती है। वो 4 घंटा 5 घंटा परिवार में दे दें, 2 घंटा इधर उधर कर दें, यानी 3 से 4 घंटा बचेंगे वो समाज में वो समय दे सकते हैं, ये टाइम दे सकते हैं। अगर वह MMT अगर देना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी संदेश के साथ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। आज जो आप देख रहे हैं कि आज जाति आधारित जनगणना जो हुई है, आज जाति आधारित जो जनगणना के पीछे ये बहुजन समाज की जो बामसेप है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर ये मूवमेंट चाहे मंडल कमीशन हो या जो भी मूवमेंट आप कांसीराम साहब का जो हुआ है,
वो अगर कांसीराम का मूवमेंट नहीं होता तो पिछड़ी जाति के लोगों में जागृति नहीं होती, हमारे लोगों में जागृति नहीं होती। और मैं उनको इतनी महापुरुष मान रहा हूँ कि उन्हें राष्ट्रपति पद का ऑफर मिला था। अच्छा, राष्ट्रपति पद का भी ऑफर मिला जी। था। मानवर कांसीराम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसीराम साहब को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया। अच्छा, ये त्यागी पुरुष, वो मरते दम तक वो जो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आजीवन कुमारा रहूँगा, वो कुमारा रहे। उन्होंने कहा एक धुर भी ज़मीन नहीं लूँगा, वो भी अडिग रहे। मैं बैंक बैलेंस नहीं करूँगा, वो भी अडिग रहे। और मैं सवर्णों को गद्दी से नहीं उतार दूंगा, तो उन्होंने यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर लिया। उनका सपना था कि पूरे भारत से सवर्णों को गद्दी से उतार लूँ, ये उनका सपना अधूरा है। हम ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को, बहुजन समाजों को, 85% लोगों को, कि वही सपना मानवर कांसीराम साहब का अधूरा है। अगर उनके सपना को यानी सवर्णों को गद्दी से उतार कर बहुजनों को अगर राजपाट में ला देते हैं तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही एक संदेश में देना चाहता हूँ। अच्छा, एक तख्त लहजे में कहा था, तिलक तराजू और तलवार, उस पर मारो जूते चार। ये आज के एमपी समझता तिलक किसको कहता, तराजू किसको कहता है? तो मतलब उनका कहना है कि जूते मारने का मतलब उसको बहिष्कार करना है। जो आपका शोषक है, जो शोषण करता है, जो आपके साथ नहीं है, जो आपका हक अधिकार छीन रहा है, उससे आपको लड़ना है। चलिए, यही उनका संदेश था मानवर कांसीराम का। और अंतिम संदेश है कि वह बहुजनों का शासक बनाना चाहते थे। यानी वो 15% का जो सत्ता है, 85% पर उसका शासन है, वो बहुजनों का शासन चाहते थे, बहुजनों का सत्ता स्थापित करना चाहते थे, जो आज तक अधूरी है। चलिए, जिस प्रकार मान्यवर कांसीराम का ऐसा सोच था कि सम्राट अशोक जिस प्रकार से हमारे पूर्वज मतलब राजा होते थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना करके मायावती जी को तो दिखाया, लेकिन देश में नहीं बन पाया। और ये बहुत खेद है। 131 पार्लियामेंट अभी भी हमारे देश में है, लेकिन सभी चमचा युग है। ये मान्यवर कांसीराम जी का लिखा हुआ कहीं ना कहीं 100% साबित हो चुका है। चलिए, जैसा कि अभी आपने सुने महेश कुमार लंकेश जी को, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है पिछड़ा वर्ग के 5 रत्न। 5 रत्न में एक ज्योतिबा फूले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षक कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले प्रथम शिक्षिका कही जाती है, जो 1848 में पिछड़ों के लिए स्कूल खोले और महिलाओं के लिए 1891 में बालिकाओं के लिए स्कूल खोले और पिछड़ों को चलाने के लिए साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाने में बहुत योगदान दिए थे। पेरियार रामास्वामी कृष्ण, जो दक्षिण भारत के पेरियार, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिए थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि भगवान है तो धरती पर बलात्कार क्यों होता है? यदि भगवान है तो धरती पर लोग भूखे क्यों मरता है? यदि भगवान है, इस तरह के कई 18 शब्द उन्होंने स्पष्ट रूप से बोले थे। और जानते हैं बाबू जगदेव प्रसाद, जो बिहार का लेनिन कहा जाता है आप। और अंत में एक है भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, जिन्होंने सृष्टि को, इस देश पूरे सृष्टि में, जो भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में तथागत बुद्ध का चला जाता संदेश, पंचशील 3 रत्न संदेश चला जाता है। और बाबा साहब आज मान्यवर कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस था, इन पर इन्होंने अच्छा संदेश दिए। आप लोग इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, ताकि हमारे बहुजन समाज जो भी देखें उनको लगे कि मान्यवर कांसीराम कौन है और उनके साथ में रह चुके हैं और उनका व्यक्तिगत शब्द बयान किए, जिन्होंने डायरेक्ट मान्यवर कांसीराम महेश कुमार लंकेश जी को साथ में बैठ करके शेयर किए थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।